जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ सत्यनारायण दोषी क्रांतिकारी। आज आप सबके एक चीज की डाउट है कि दीपावली 31 को मनाए या 1 को, क्योंकि वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर और कुछ तथाकथित पंडितों की वजह से सनातन धर्म के जितने भी त्योहार है, उन त्योहारों से पहले एक डायरेक्शन आ जाता है कि इस बार करवा चौथ में 2 है, इस बार दीपावली 2 है, इस बार होली 2 है। मतलब वो दोनों त्योहारों को, दोनों पक्षों को इस प्रकार से पेश कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं सनातन धर्म को तोड़ने की एक सबसे बड़ी साजिश है। तो हम जोधपुर के जो पंडित राजेश जी दवे, उनके साथ आप सबसे रूबरू करवा रहे हैं कि हकीकत में हमें दीपावली 31 को मनानी है या 1 को। गुरुदेव, चैनल में आपका स्वागत है। प्रणाम। नमस्कार। गुरुदेव, आप परिचय के साथ में आप। मैं पंडित राजेश दवे, विश्व प्रांत अर्चक पुरोहित, मंदिर प्रमुख एवं कर्मकांड ज्योतिष का कार्य करता हूं। जोधपुर में निवास है। तो दीपावली के बारे में आपने कहा कि जो भ्रम चल रहा है 31 अक्टूबर या 1 नवंबर, तो हमारे वहां वेदों के 6 अंग है, उसमें ज्योतिष है, उसको नेत्र की उपाधि दी है। और व्रत, पर्व, त्योहार, उसके ऊपर निर्णय सिंधु क्या कहता है और धर्म सिंधु क्या कहता है, उसका विशेष महत्व रखता है। तो हम पहले इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं 31 और 1 को क्या है। 31 तारीख को जब सूर्योदय हो रहा है तब 14 यानी चतुर्दशी है। अमावस्या दिन में 3:54 पे लग रही है और 1 तारीख को शाम को 6:17 तक है। अब धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु में बताया गया है कि दिवा तत्र न भोक्तव्य, मृते बाला तु राज्यनाथ, प्रदोष समये लक्ष्मी पूजयित्वा यथाक्रमम। यानी इस प्रकार का जब परिस्थिति उत्पन्न होती है, पहले दिन भी अमावस्या है गोधूलिक वेला में और दूसरे दिन भी अमावस्या है प्रदोष वेला में, तो कौन सी लेनी चाहिए? उत्तरे ध्रुवेव, यानी बाद वाली लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। अब इसमें सूर्यास्त का विशेष महत्व रखता है। भारत में कई कई शहरों में सूर्यास्त और जोधपुर में सूर्यास्त का अंतर है। यदि सूर्यास्त के बाद में 1 घड़ी तक यदि अमावस्या है, 24 मिनट तक अमावस्या है, तो दूसरे दिन की अमावस्या लेनी चाहिए। अब जोधपुर में सूर्योदय कब है? 5:52 पर। और उसके बाद में अमावस्या कब तक है? तो 6:17 तक, यानी 24 मिनट से ज्यादा है। इसलिए 1 तारीख को दीपावली है, ऐसा शास्त्र प्रमाण बताता है। दूसरा, और जो पारस्कर स्मृति है उसमें भी लिखा है अमावस्या तृतीया चता उपोस्या परान्विता, यानी तीसरी प्रहर की जो अमावस्या है उस अमावस्या को ग्रहण करना चाहिए। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि चतुर्दशी युक्त 14 युक्त यदि अमावस्या है तो जहां तक है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अमावस्या और प्रतिपदा युक्त है यानी एकम युक्त है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में जो प्राचीन जितने भी पंचांग है, हम जो निर्णय सिद्धू का उपयोग करते हैं, ठीक है, निर्णय सागर का उपयोग करते हैं, और जो भारत का सबसे प्राचीन पंचांग है जो 100 साल का पंचांग है, वहां भी 1 तारीख को 1 नवंबर को दिवाली है, ऐसा वहां बताया गया है। दूसरी बात रही, आपने देखा होगा अयोध्या से भी दीपावली का विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। प्रभु राम का आगमन हुआ और सभी राम भक्तों ने दीपोत्सव मनाया। तो वहां मंदिर के मुख्य पुजारी है सत्येंद्र जी, उन्होंने भी अपने बयान के माध्यम से यह कहा है कि 1 तारीख को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। उत्तराखंड आदि के जो बड़े बड़े मंदिर है वहां भी यह बताया गया है कि 1 तारीख को दीपावली मनाना शास्त्र सम्मत है। और धर्म सिंधु तो स्पष्ट कहता है तत्र सूर्योदयम व्याप्यस्त तो तरम घटिकाधिक रात्रिम, यानी 1 घटी यदि है वो तो इसमें मनाना चाहिए। यानी 1 तारीख को सूर्योदय के समय भी अमावस्या है और सूर्यास्त के समय भी अमावस्या है, यानी दिन के प्रारंभ में भी अमावस्या और दिन जब अस्त हो रहा है, रात्रि का प्रारंभ हो रहा है, तब भी अमावस्या है। उसके अनुसार
1 तारीख को ही दिवाली मनानी चाहिए, उसमें कोई किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। आपने ये निर्णय सिंधु बताया, क्या है निर्णय सिंधु? निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु ये हमारे एक व्रत व्यवहार के ऊपर ऑथेंटिक ग्रंथ है। बड़े बड़े ऋषियों ने, विद्वानों ने इसके ऊपर सभी ग्रंथों का सार लेके एक ग्रंथ में समाहित किया है। उसको कहते हैं निर्णय, यानी किसी व्रत त्योहार में निर्णय लेना, धर्म के बारे में निर्णय लेना, इसका नाम निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु है। वैसे हमारे वहां 18 पुराण है, तो स्कंद पुराण में भी स्पष्ट बताया है कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या नहीं लेनी है, ठीक है ना। तो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रमाण है, लेकिन धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु उसका विशेष महत्व व्रत, पर्व और त्योहार के लिए है। तो ये जो दावे ठोक रहे हैं, बोले 31 तारीख को है, ये जो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने की साजिश नहीं है? समाज की तोड़ने की साजिश भी हो सकती है, और दूसरा कारण है व्यक्ति का अहंकार। कई छोटे मोटे पंचांग वाले उन्होंने लिख दिया है, तो उसके कारण उनने अब बात लिख तो दी, उसको वापस कैसे हटे। लेकिन जब धर्म की बात आती है तब स्वयं का व्यक्ति को विचार नहीं करना चाहिए, स्वयं के स्वार्थ का विचार नहीं करना चाहिए। तो मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, मेरा तो यही निवेदन है सभी विद्वानों से, सभी पंचांग कर्ताओं से, कि सबको एक मत, आगे भी आने वाले 2025 में भी स्थिति यही होने वाली है। 2 दीपावली आ रही है, उस समय भी यही समस्या आने वाली है। तो ऐसे कई व्रत पर्व के ऊपर इस प्रकार की समस्याएं आती है। तो सभी विद्वानों से मेरा निवेदन है, सनातन धर्म एक रहे और आम जनता में किसी भी प्रकार का भ्रम न हो, तो सबको साथ में बैठकर एक निर्णय लेना चाहिए। आपके पास क्या आधार है? आपने जैसे ये चीज बताई है कि वो छोटे या बड़े लोग हैं, किस प्रकार निर्णय ले रहे, आपने निर्णय किस आधार पर लिया है? मैंने निर्णय अच्छे विद्वानों से बातचीत करके, और पंचांग के प्रमाण, यह प्राचीन पंचांग आपके पास में पड़ा है, देखिए ये जो पंचांग है, जो वेंकटेश शताब्दी पंचांग 100 वर्षों का है, उसमें भी यही दिया हुआ है, ठीक है ना। खेमराज श्री कृष्णदास जो बंबई से निकलता है, उनका पंचांग है। और जो सर्वमान्य निर्णय सागर पंचांग जोधपुर आदि में चलता है, राजस्थान प्रदेश में आदि चलता है, उसमें भी है। और श्रीधर पंचांग है, उसमें भी है। जोधपुर के अच्छे विद्वान है, उन्होंने भी 1 तारीख को दीपावली मनाने का बात कही है। हमने सबसे चर्चा की है, सबसे विचारणा की है, और उसके मैं कोई मेरी बात नहीं बता रहा हूं, शास्त्र में लिखी वही बात मैं बता रहा हूं। सरकारी तंत्र भी कुछ 31 तारीख को 30 तारीख का, क्या सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना जायज है? सरकार को धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार से मांग भी रहती है। जो सरकार ने अपने नियंत्रण में मंदिर आदि ले रखे हैं, उनको भी हिंदू समाज को सौंपना चाहिए, महंतों को, मंदिर के ट्रस्टी को सौंपना चाहिए। धर्म के क्षेत्र में निर्णय लेने वाले हमारे धर्म ग्रंथ है, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब सरकार हस्तक्षेप करती है, तब आपने तिरुपति में प्रसाद में क्या देखा था, क्या मिला था? इस प्रकार के दुष्परिणाम हमको देखने को मिलेंगे, इसलिए सरकार को इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्हें एक बार बताइए, दीपावली कब मनाएं? दीपावली सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों से मेरा आग्रह है, किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहे। 1 नवंबर 2024 कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन ही दीपावली मनानी है, और बड़े धूमधाम से, बड़े भक्ति से, बड़े प्रेम से भगवान गणेश जी महाराज का, लक्ष्मी जी का, कुबेर जी का पूजन करना है, और उसकी पूजन से आपके वहां धन धान्य की वृद्धि होगी। पूजा का टाइम क्या श्रेष्ठ है आपके? पूजा का हमारे वहां ज्योतिष के अंदर लग्न का विशेष महत्व है। तो स्थिर लग्न 4 लग्न है, दिन में वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न आता है, सायंकालीन गोधूलिक वेला जिसको प्रदोष वेला भी बोलते हैं, फिर वृषभ लग्न है, और फिर रात्रि में सिंह लग्न है। ये 4 लग्न है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके अलावा शुभ का चौगड़िया भी है, अमृत का भी है। तो इस प्रकार से पूरे दिन के अंदर काफी समय है। सुबह प्रातः काल में वृश्चिक लग्न है, और फिर दिन में मध्याह्न में 2 बजे कुंभ लग्न है, सायं 5:30 से गोधूलिक और प्रदोष वेला शुरू हो जाती है, जो 9 बजे तक वृषभ लग्न भी है, फिर रात्रि को पुनः 1 बजे सिंह लग्न है। यह श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ लग्न है। श्रेष्ठ। और धनतेरस आपने कब मानी? धनतेरस 29 नवंबर को है, मंगलवार के दिन धनत्रयोदशी है, धनवंतरी जयंती है। धन्यवाद। गुरुदेव ने काफी कुछ मुद्दों पे अपनी विचारधारा प्रकट की है, और आपने बताया है कि 1 तारीख को दीपावली मनाना सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए सभी सनातन प्रेमियों से मेरा निवेदन है, आप ज्यादा लोगों किसी तरह के चक्कर में नहीं पड़े। आप अपने स्व विवेक अनुसार जो निर्णय सागर पंचांग है, जो जोधपुर से के सूर्य के हिसाब से वो प्रकाशित होता है,
तो उसी के ऊपर आप अपना निर्णय तटस्थ रखें और 1 नवंबर को आप दीपावली की पूजा करें। जय हिंद, जय श्री राम।